हमारे जिस्म के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमारा डॉक्टर, जो हमारी बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है। क्या आपको पता है कि हमारी जिस्म के अंदर हर रोज़ हज़ारों कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन हमारा अपना जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है, जो हमारे अंदर के डॉक्टर के कंट्रोल में है, वो उनको ख़त्म कर देता है, उन सेल्स को मार देता है। वरना हर दूसरे शख्स को, क्या हर शख्स को कैंसर हुआ हो। इसी तरह कभी आपने सोचा है कि हमें जब कोई इन्फेक्शन होती है, कोई नज़ला, ज़ुकाम, वायरसेस होती हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन मुतहरिक हो जाता है और उसकी बाकायदा एक आर्मी है। उस आर्मी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, उस आर्मी के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उस आर्मी के अंदर टी सेल्स होते हैं। ये बाकायदा अपनी अपनी लेवल और कैटेगरी की आर्मी है कि यहाँ पे जो है इन्फेंट्री की ज़रूरत है, यहाँ पे आर्मड की ज़रूरत है, यहाँ पे गोलाबारी की ज़रूरत है। तो ये इस किस्म का पूरा एक निज़ाम बना हुआ है जिसको हमारा जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है। और फिर मज़े की बात यह है कि वो इन तमाम ये जो जरासीम हैं जिनको हमला आवर हम कहते हैं, उनकी तस्वीरें अपनी मेमोरी में रख लेता है, ताकि अगली दफ़ा जब ये अटैक करे तो फिर इतनी देर सोचना ना पड़े कि ये कौन सा जरासीम था, कहाँ से आया था, फौरी तौर पे उसको हमला कर दे। अब ये जो हमारे अंदर का डॉक्टर है, ये डॉक्टर हमारा ख़राब होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। आप देखिए पुराने ज़माने में ना पेंसिलिन थी, ना एंटीबायोटिक्स थी, लोगों को चोटें लगती थी, ज़ख्म हुआ करते थे और वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि आपका जो अंदर का डॉक्टर है आप उस पर डिपेंड करते थे, आपने उसी से रुजू कर रहा था। अब हम डाउटफुल हो गए हैं, अब हम उस पर शक करते हैं कि हाँ तुम तो करना, लेकिन मैं डॉक्टर से एंटीबायोटिक भी ले लेता हूँ, दवाई भी ले लेता हूँ। तो हमारा जूं अकीदा, इत्क़ाद और इत्माद इस अंदर के डॉक्टर में कम होता जा रहा है, तो हमारे यहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अभी भी आप देख लिए हमारे जो दही इलाके होते हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अंधाधुंध अपनी इस इम्यून सिस्टम पे एतबार करते हैं, एंड दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स, दे डू बेटर। छोटी मोटी बीमारियाँ आती हैं, आगे चली जाती हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बुरी चीज़ है जो इस अंदर के डॉक्टर को ख़राब कर रही है, वो सेल्फ मेडिकेशन है, एंड ओवर द काउंटर प्रोविज़न ऑफ मेडिसिन। हमारे मुल्क में मतलब आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आप अपने हाथ से दवाई लिखें, बल्कि आप फार्मेसी वाले को कहें कि मुझे ये तकलीफ़ है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो, तो आपको दवाई दे देता है। तो इस तरह हमने अपने अंदर के ये जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इसको ख़राब किया है। तो इसलिए आज जो मेरी गुफ्तगू का मेन मकसद था वो ये था कि कोशिश करें कि ट्रस्ट योर डॉक्टर विच लिव्स विद इन यू। छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आप नींद अच्छी रखें, पानी यानी हाइड्रेशन अच्छी रखें, टेंशन कम लें, खुश रहें। खुशी भी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। एक्सरसाइज करें और यकीन करें, एतमाद करें। आप एतमाद करके देखिएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसी लहरें पैदा हो जाती हैं, वेव्स पैदा हो जाती हैं। इनको कोहेरेंट वेव्स होती हैं, और ये वेव्स आपकी पूरी की पूरी जो बायोलॉजी होती है, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है, उसको चेंज कर देती हैं। तो इसलिए आप देख लें, जिस शख्स को अल्लाह ना करे कैंसर हो, जब तक उसे नहीं पता होता कि उसे कैंसर है, वो अच्छा खासा भाग दौड़ रहा होता है। जिस दिन डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हें कैंसर है, अगले दिन आप उसकी शक्ल देखा करें, इतनी सी रह जाती है, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना खौफज़दा हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई छोटा मोटे इशू हो, कोशिश करें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, अननेसेसरी मेडिकेशन इस्तेमाल ना करें, और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज, विटामिन्स, सब्ज़ियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।